क्या आपको पता है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? दिन में तारे दिखाई क्यों नहीं देते हैं? आसमान में बिजली क्यों चमकती है? बिजली क्यों गिरती है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बादल कैसे बनते हैं? क्यों और कैसे फटते हैं बादल? वायु या हवा क्या है? तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं आज के फैक्ट्स के सफर को और जानते हैं कुछ नए और रोमांचक बातें। फैक्ट नंबर 1। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है। इसमें कई तरह की गैसों के मॉलिक्यूल और पानी की बूंदें या भाप है। गैसों में सबसे ज्यादा करीब 78% नाइट्रोजन है और करीब 21% ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑर्गन गैस और पानी है। इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक वगैरह है। हमें अपने आसमान का रंग इन्हीं चीजों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वह रोशनी है। रोशनी वेव्स या तरंगों में चलती है। हवा में मौजूद चीजें इन वेव्स को रोकती हैं। जो लंबी वेव्स हैं उनमें रुकावट कम आती है। वे धूल के कणों से बड़ी होती हैं। यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगें नजर नहीं आती, पर छोटी तरंगों को गैस या धूल के कण रोकते हैं और यह रोशनी टकराकर चारों ओर फैलती है। रोशनी के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम में नीला रंग छोटी तरंगों में चलता है। यही नीला रंग जब फैलता है तो वह आसमान का रंग लगता है। फैक्ट नंबर 2। तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं। ये उल्काएं भी कहलाती है। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। फैक्ट नंबर 3। दिन में तारे दिखाई क्यों नहीं देते हैं? पृथ्वी के चारों ओर सघन वायुमंडल है जो कि सूर्य के प्रकाश के चारों ओर बिखेर देता है, जिससे दिन में आकाश चमकदार हो जाता है तथा तारे दिखाई नहीं देते हैं। जबकि चांद पर, जहां वायुमंडल नहीं है, वहां दिन में भी तारे देखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। आसमान में बिजली क्यों चमकती है? बादलों में नमी होती है। यह नमी बादलों में जल के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और जलकणों के बीच घर्षण होता है। घर्षण से बिजली पैदा होती है और जलकण आवेशित हो जाते हैं, यानी चार्ज हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह धनात्मक तो कुछ ऋणात्मक आवेशित होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो टकराने से अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। फैक्ट नंबर 5। बिजली क्यों गिरती है? आसमान में अपोजिट एनर्जी के बादल हवा से उमड़ते और घुमड़ते रहते हैं। ये विपरीत दिशा में जाए हुए टकराते हैं। इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है जो धरती पर गिरती है। आसमान में किसी तरह का कंडक्टर न होने से बिजली पृथ्वी पर कंडक्टर की तलाश में पहुंच जाती है, जिससे नुकसान पहुंचता है। धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। आकाशीय बिजली जब लोहे के खंभों के अगल बगल से गुजरती है तो वह कंडक्टर का काम करता है। उस समय कोई व्यक्ति यदि उसके संपर्क में आता है तो उसकी जान तक जा सकती है। फैक्ट नंबर 6। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आसमान में जगमगाते तारों को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे वे अनवरत नहीं चमक रहे हैं, पल पल चमकना बंद करते रहते हैं। किंतु ऐसी कोई बात नहीं है। तारे सदा निरंतर एक समान चमकते रहते हैं। दरअसल तारों से छूटती रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में विद्यमान अवरोधों का सामना करना पड़ता है। अतः उनकी रोशनी रास्ते में विचलित होती रहती है, सीधी हम तक नहीं पहुंच पाती। वायुमंडल में हवा की कई चलायमान परतें होती हैं। ये परतें तारों की रोशनी के पथ को बदलती रहती हैं। इसके फलस्वरूप उनकी रोशनी हमारी नजरों से कभी ओझल कभी प्रकट होती रहती है। इसीलिए तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 7। बादल कैसे बनते हैं? समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस वाष्प से बादल बनते हैं। फैक्ट नंबर 8।
क्यों और कैसे फटते हैं बादल? बादल फटने की अधिकतर आपदाएं पहाड़ी क्षेत्रों में ही होती हैं। इस तरह की घटना में भारी नमी से लदी हवा अपने रास्ते में खड़ी पहाड़ियों से टकराती है, जिससे एक खास तरह के बादलों का निर्माण होता है। नमी से भरे इन बादलों को ऊपर की ओर धकेलने वाली वायु जब कमजोर पड़ जाती है, अचानक ही इन बादलों से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे बादल का फटना कहते हैं। मतलब बादलों के फटने के लिए खास तरह के बादल जिम्मेदार होते हैं। फैक्ट नंबर 9। वायु या हवा क्या है? वायु विभिन्न गैसों की मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78% होती है, जबकि 21% ऑक्सीजन तथा 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है तथा शेष 0.97% अन्य गैसें होती है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में करीब 6 लाख अरब टन हवा है। फैक्ट नंबर 10। तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं? तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। चूंकि तारे बहुत दूर हैं, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अत्यंत पास हैं, जिससे तुम्हारे नेत्रों में पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन शून्य होता है। इसी वजह से ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।